हाँ जी, इंडिया और श्रीलंका के बीच ये जो सीरीज चल रही थी वो हो चुका है और काफी शर्मनाक हार है। मतलब इसके बारे में क्या बात करें, इतना ही बोल सकते हैं वेल प्लेड श्रीलंका। उसके अलावा हम इंडियंस बोलने लायक कुछ बचे नहीं। मैं बीच में बिजी हुआ और मैं इस होप के साथ था कि इंडिया थर्ड ओडीआई में कमबैक करेगा और आके मैं बात करूंगा कि ठीक है इंडिया ने कमबैक कर दिया, 2 मैच बुरा खेला, उसमें क्या ही फर्क पड़ गया। और थर्ड ओडीआई में टू बी ऑनेस्ट मैं ये चाहता था कि किसी को भी चेंज ना करे, जिनको 2 मैच मिले हैं उनको ही थर्ड ओडीआई भी मिलना चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो एक पॉइंट प्रूव कर पाए या फिर और बेटर परफॉर्म कर पाए। और इन कंडीशंस में जहाँ पे इंडिया श्रीलंका में खेल रहा था, जहाँ पे बॉल इतनी टर्न हो रही थी, और इंडिया में जब कभी भी कोई खेलने आता है तो पूरा वेस्ट मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तो जिन भी दूसरे देशों से टीम खेलने आती है वहाँ के प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स हमेशा ये बोलते हैं कि इंडिया में पफ ऑफ डस्ट, पफ ऑफ डस्ट। वो टेस्ट मैच में बोलते हैं, वो भी तीसरे और चौथे दिन। श्रीलंका में जब हम खेलने गए वहां पे पहले दिन क्या मतलब एक सेशन खत्म होता है, श्रीलंका की बैटिंग खत्म होती है और इंडिया जैसे ही हर बार बैटिंग करने आता है, और एक तो रोहित शर्मा एक टॉस भी नहीं जीता, 3 ओडीआई में एक टॉस भी नहीं जीता। और श्रीलंका वाले ये तो मान के बैठे थे कि शाम को बैटिंग नहीं करनी है, शाम को बैटिंग मुश्किल है, तो हम श्योर शॉट जीतने के लिए जा रहे हैं और हम बैटिंग बाद में नहीं करेंगे। तो वेस्ट के जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो हमेशा बोलते हैं पफ ऑफ डस्ट, पर इस सीरीज में किसी की चू तक निकली कि श्रीलंका में ऐसी पिचेस क्यों हैं। ओडीआई बोल के टेस्ट मैच की पिच पे खिला रहे, वो भी ऐसी पिच में जहां पे तीसरे या चौथे दिन के तरह बॉल टर्न कर रहा है। वहां पे कोई कुछ नहीं बोल रहा, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। हम इंडियंस तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे और हमें करना भी नहीं चाहिए। और अगर इस पे मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मुझे ऐसा लगता है ये शायद बहुत सही हुआ। तो इसी पे आगे और बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों तीनों ओडीआई खत्म हो चुके हैं। अब 3 ओडीआई खत्म होने के बाद इंडिया 2-0 से ये सीरीज हार चुकी। तीनों सीरीज में एक चीज कॉमन था, इंडिया का टॉस हारना और सेकंड बैटिंग करना। और तीनों सीरीज में एक चीज जो बहुत ही अननोटिस्ड गई है, जिसके बारे में किसी ने बात नहीं करी, कि हमारे बॉलर श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को हमेशा रिस्ट्रिक्ट कर देते थे 130-140 के अंदर। पहले के 2 ओडीआई में हम उनको हमेशा आउट कर देते थे, बट हमसे श्रीलंका की टेल को आउट नहीं किया गया। वेलालगे ने जिस तरीके से दोनों मैच खेले थे, पिछले 2 ओडीआई जिस तरीके से उस बंदे ने खेले हैं, बैटिंग में उसने बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन किया। और बॉलिंग से भी जिस तरीके से बॉलिंग कर दी, एक दिन वेलालगे स्टार बना, एक दिन जेफरी स्टार बना, और आज के मैच में एक बार फिर वेलालगे बॉलिंग में कमाल करके, आज बैटिंग में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया लेकिन वो बॉलिंग में कमाल कर गया। और आज तो अविष्का फर्नांडो 96 बना के गया, उस बंदे की सेंचुरी मिस हो गई, उस बंदे का सेंचुरी बन जाना चाहिए था। वैसे तो 96 पहुंच के ये ऐसा बार बार नहीं होता कि अविष्का फर्नांडो इंडिया जैसे टीम के अगेंस्ट 96 पे पहुंचा ओडीआई में, तो उसकी सेंचुरी बन जानी चाहिए थी। लेकिन आज जो चेंजेस इंडिया ने किए, ऋषभ पंत को खिलाना, रियान पराग को खिलाना, इस चीज पे मेरा एक ही से है। आज शायद इनको ये मौका ना देते तो इनके साथ फेयर होता। आज जिस तरीके से इनको खिलाया, अब ये उनके साथ फेयर नहीं है कि उनको इस पर्टिकुलर एक मैच पे जज करें। रियान पराग हमारे लिए इस पूरे श्रीलंका सीरीज में T20 में बोलो या ओडीआई में बोलो, एक कमाल का फाइंड निकला है बॉलिंग से। बट अभी तक बैटिंग में उस तरीके का कमाल नहीं देखा जिस तरीके का बैटिंग में कमाल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट स्टिल अब तक जिस तरीके का इंटेंट दिखाया, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस दिखाया, जिस तरीके का एक स्पिरिट दिखाया, वो देख के काफी मजा आया। तो उस पे डेफिनेटली उस पे फुल मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन बैटिंग में अभी तक वो कमाल नहीं दिखा। और ऋषभ पंत की अगर बात करें तो जितने लोग भी ऋषभ पंत के लिए जस्टिस मांग रहे थे, एक तो इन प्लेयर्स पे कैसे ट्रस्ट करें। संजू सैमसन को लेके इतना जस्टिस कैंपेन चलता है और जब संजू सैमसन को चांस मिलता है संजू सैमसन परफॉर्म नहीं करता। आज ऋषभ पंत के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, 2 गेम बाहर बैठ के देखा, देखने के बाद एक मेंटली भी प्रिपेयर हो जाते हैं आप कि आपको जाके इनिंग किस तरीके से खेलनी है। आप देख के ऑब्जर्व करके ये तो सोचते ही हो कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं किस तरीके से खेलता। बट आज के मैच में ऋषभ पंत ने जिस तरीके की बैटिंग की, एक अच्छे टच में दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि अच्छा खेल सकता है। बट जिस तरीके की स्टंपिंग पर ऋषभ पंत आउट होके गया वो बहुत क्वेश्चनेबल है। और सेकंड ओडीआई मैच में केएल राहुल ने बहुत रन लीड किए, हमने एक्स्ट्रास बहुत दिए,
तीनों मैचेस में हमने एक्स्ट्रास दिए, श्रीलंका की तरफ से बहुत एक्स्ट्रा नहीं है। केएल राहुल ने सेकंड ओडीआई में काफी रन लीक किए थे, कीपिंग अप टू द मार्क नहीं था, लेकिन आज जिस तरीके की कीपिंग ऋषभ पंत ने की है, वो जो तीक्ष्णा वाला स्टंपिंग था, बॉल हाथ में होने के बाद जिस तरीके की स्टंपिंग ऋषभ पंत ने की है, उसके बारे में क्या ही बोल सकते। और जिस तरीके से वो खुद आउट होके गए वो भी बहुत क्वेश्चनेबल। रियान पराग जिस तरीके से आज बॉल को समझ नहीं पाए और बॉल को लीव जिस तरीके से किया, वो भी स्टंप पे जाके डायरेक्ट लगा, तो ये बहुत क्वेश्चनेबल था। विराट कोहली इस पूरे सीरीज में नहीं चले, लेकिन हम एज अ फैन ये क्यों भूल रहे हैं कि हमारी टीम अब भी 1 महीना ही हुआ है बस, हमारी टीम चैंपियन बन के आई। ये एक बायलैटरल सीरीज है और बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पे इंडिया सीरीज हार के गई है। 27 साल के बाद हम श्रीलंका से कोई सीरीज हारे हैं, बट स्टिल ये शायद इंडिया के फेवर के लिए हुआ है। तीक्ष्णा ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा कि इंडिया को एक छोटे ग्राउंड में खेलने की आदत है, छोटे बाउंड्रीज में खेलने की आदत है, जहां पे रन्स बहुत इजीली स्कोर होते हैं, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस मिलती है, वहां पे इंडिया बेटर परफॉर्म करता है। बट जब कभी भी इंडिया को एक स्पिन फ्रेंडली पिच मिलती है, चाहे रेड बॉल हो चाहे व्हाइट बॉल हो, इंडिया स्ट्रगल करता है। स्लो पिच हो, टर्निंग ट्रैक हो, इंडिया वहां पे फंस जाता है। तो ये हमारी वीकनेस है और बहुत अच्छा हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी आने से पहले ये एक्सपोज हुआ है। और वैसे भी इंडिया का जो भी कंपटीशन है वो सेमीफाइनल से पहले आता ही नहीं है। अब चाहे वो ओलंपिक्स में ले लो, चाहे यहाँ क्रिकेट में ले लो। ओलंपिक्स में बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि हमारी इंडियन हॉकी टीम जर्मनी से हार गई, बहुत क्लोज मैच था। थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में इंडिया उतना बेटर नहीं खेल पाया जितना इंडिया फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर खेल रहा था। जिस तरीके से बहुत वीक पासेस दिए थे, कमेंटेटर्स भी यही बोल रहे थे और देखने वालों को भी ये चीज़ समझ में आई थी। जिस तरीके से हम अपनी पोजीशंस को छोड़ दे रहे थे, हम बॉल अपने स्टिक से छोड़ दे रहे थे, वो देख के ये तो क्लियर समझ में आया कि हमारे प्लेयर्स को वो सेमीफाइनल का प्रेशर हैंडल करने में दिक्कत हुई। और ये हमारे साथ हर स्पोर्ट में होता है। इंडिया का मेन कंपटीशन ही स्टार्ट होता है सेमीफाइनल और फाइनल में, जहां पे जाके हमें सडनली बेस्ट टीम मिलती है। उससे पहले तक हम वन साइड जीतते जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है और कई बार वो जो प्रेशर है और वो जो कंपटीशन है वो हमें वहां पे नहीं मिल पाता। और सडनली जब वो सेमीफाइनल और फाइनल में मिलता है तो उसका प्रेशर हैंडल करना हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है इस चीज पे काम करने की जरूरत है हर स्पोर्ट में। विनेश फोगाट, उनका भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि वो 100 ग्राम से मिस कर गए और अब एक कैंपेन चल रहा है और जो कि सही भी है। विनेश फोगाट क्लियर सिल्वर मेडल जीत रही थी, अगर वो फाइनल में जाके अगर हारती भी तो भी वो सिल्वर मेडल जीत रही थी। अब डिस्क्वालीफाई होने के बाद जो फाइनल में पहुंचा है उसको गोल्ड दे दो। जिसने भी वेट कैटेगरी, जो भी वेट वहां पे होना चाहिए था एक फाइटर का या फिर एक रेसलर का, उसने वो मेंटेन कर लिया, वो अचीव कर लिया, तो उसको गोल्ड दे दो। विनेश फोगाट को सिल्वर दे दो। ये चीज मैंडेटरी कर देनी चाहिए अब, क्योंकि विनेश फोगाट ने बहुत मेहनत की और 100 ग्राम बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। अब ये फेडरेशन को भी कुछ चेंजेस करने चाहिए कि 100 ग्राम या फिर कुछ लीनियंसी कुछ तो होना चाहिए। तो इन चीजों पे पता नहीं अब फेडरेशन क्या करेगी, वो ओलंपिक फेडरेशन है, वो क्या करने वाले पता नहीं। जहां पे एक मेल, एक जेनेटिकली मेल विमेन कैटेगरी में, विमेन बॉक्सिंग में लड़ रहा है, वहां पे विनेश फोगाट 100 ग्राम से डिस्क्वालीफाई हो रही। ये बहुत ही अनफेयर है विनेश फोगाट के लिए भी और दूसरे एथलीट के लिए भी जो इन सिचुएशन से डील कर रहे हैं। खैर, ये कुछ दिन इंडियन स्पोर्ट के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा। हम हॉकी में हारे, लक्ष्य सेन हारे, विनेश फोगाट हारे और वहां से जब हम यहाँ इंडिया का कमबैक देखना है तो यहाँ पे इंडियन टीम भी हारी। बट टू बी ऑनेस्ट, इसमें जिस तरीके का क्रिटिसिज्म इंडिया को मिल रहा है ये इतना नहीं मिलना चाहिए। एक टीम हमेशा हाई पे रहेगी तो वो अपने आप को बेटर नहीं बना पाएगी। इंडिया के अंदर बेटर पिचेस पे खेल रहे थे, आईपीएल में बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पे खेलते हैं, वहां से कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है कि जो स्किल अचीव करने चाहिए, जैसे विराट कोहली के बारे में हमेशा हर कोई कहता है कि विराट कोहली स्पिन पे फंसते, और हमने 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में देखा कि पूरी की पूरी इंडिया टीम एक स्लो पिच पे फंस गई। वहां पे हम बेटर नहीं परफॉर्म कर पाए, हम ऑस्ट्रेलिया से बेटर नहीं परफॉर्म कर पाए, हम अच्छा क्रिकेट ही नहीं खेल पाए बैटिंग में। और अब जब श्रीलंका में सेम कंडीशंस हैं, वहां पे जिस तरीके से हमने स्ट्रगल किया है, एक रोहित शर्मा को हटा दे, पूरी की पूरी टीम जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही थी, अक्षर पटेल एक स्टैंड आउट परफॉर्मर निकला है।
बॉलिंग से भी, बैटिंग से भी, फील्डिंग में भी। उसके अलावा पूरी टीम में अगर हम पॉजिटिव देखने जाए तो कोई भी नहीं। शुभमन गिल हर बार 20 रन, 30 रन, 35 रन इतना करने के बाद एक मैच में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए। हर मैच में सेम स्कोर, सेम तरीके से आउट होके जाना, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट। श्रेयस अय्यर जिनके बारे में बोला जाता है कि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, फ्लॉप रहे। केएल राहुल को 2 चांसेस मिले, केएल राहुल कन्वर्ट नहीं कर पाए। वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे ये दोनों भी बहुत इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। आज के मैच में स्टिल वॉशिंगटन सुंदर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, 30 रन बनाए और सेकंड हाईएस्ट था इंडिया की तरफ से। ये अनफॉर्चुनेट है कि विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, अक्षर पटेल सबके होते हुए वॉशिंगटन सुंदर 30 रन बना के हाईएस्ट स्कोर में जा रहे हैं। शुभमन गिल के भी नहीं है। और आज जब अक्षर पटेल जल्दी आउट होके गए तो इंडिया 110 रन से हारा। अदरवाइज पिछले 2 मैचेस में अक्षर पटेल जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे उसके वजह से हम कभी 40 रन से हार रहे थे, कभी 1 रन से हार रहे थे। उस मैच में भी श्रीलंका के ऑफिशियल्स ने बोला कि वो सुपर ओवर कराना भूल गए, बट अगर उस दिन सुपर ओवर हो भी जाता तो भी इंडिया 2-1 से हार रहा था। अर्शदीप की तो गलती ही नहीं, जितनी गालियां अर्शदीप को दे दी। हमने ये तक ध्यान नहीं दिया कि अब भी हमारा प्लेयर अर्शदीप वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है। और एक चीज तो फैक्ट है, इंडिया जसप्रीत बुमराह के बिना हमारा बॉलिंग अटैक कुछ भी नहीं है। जसप्रीत बुमराह नहीं होता है तो हमसे टेल आउट नहीं होता। हम ऊपर के बैटर्स को आउट कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर को आउट कर लेते हैं, बट हमसे टेल आउट नहीं हो रहा। सेकेंड मैच में हमने लास्ट के 10 ओवर में 72 रन दिए थे शायद से। जिस तरीके से वाइड एज आ रही थी, जिस तरीके से बाय निकल रहे थे। और इस श्रीलंका टूर पे मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था, जब टीम अनाउंस हुई थी उसके बारे में जब मैं बात करने आया था, तब मैंने एक चीज बोली थी कि युजवेंद्र चहल को जब हम वर्ल्ड कप में लेके गए तो उसके बाद श्रीलंका टूर पे क्यों नहीं लेके आए। और जिस तरीके की पिचेस पे हम खेल के जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि युजवेंद्र चहल अगर इस टीम में होते तो वो बहुत बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते थे? इसके बारे में आप बताना कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि अगर चहल यहाँ पे होते तो वो किस तरीके का परफॉर्म करते हैं। आपको लगता है बेटर परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक और चीज के बारे में बात करेंगे कि इंडिया यहाँ पे मैच हार गया, चलो ठीक है, वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, हम मैच हार गए, सीरीज हार गए और यहाँ पे इतना बवाल मच गया है कि इंडिया सीरीज हार गया, बहुत ही शर्मनाक हार है वगैरह वगैरह। बट 2023 के वर्ल्ड कप हारने के बाद, उस वर्ल्ड कप के खत्म होते ही इंडिया का सीरीज था ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें सूर्य कुमार यादव कैप्टन थे। वो सीरीज हम जीत गए थे। तब तो हम में से किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया था क्योंकि हम हार गए थे, तो हमें ऐसा लग रहा था इस सीरीज का कोई वैल्यू ही नहीं है, जीते हारे क्या फर्क पड़ता है। बट क्योंकि हम वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, तो हम हार ही नहीं सकते, हमें अनडिफीटेड ही होना चाहिए। ये तो फेयर नहीं हुआ ना। अगर हम हार भी गए तो क्या फर्क पड़ रहा? क्या इस बायलैटरल सीरीज से इंडिया का वर्थ हम जज करेंगे कि एक सीरीज से हमारी टीम निकम्मी हो गई है, या हमारी टीम को खेलना नहीं आता, या फिर वर्ल्ड के बेस्ट टीम में कभी ये फेज ही नहीं आया किसी के साथ। और एक और चीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि रोहित शर्मा का जो इंटेंट है, रोहित शर्मा ने क्लियरली बोल दिया था कि मैं इस इंटेंट के साथ ही खेलने वाला हूँ। मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, मैच में कुछ भी हो रहा हो, मैं इसी इंटेंट से खेलना चाहता हूँ और मैं इसी को फॉलो करने वाला हूँ और मैं इसको बेस्ट कर रहा हूँ। बट मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि अगर जब रोहित को पता है कि पीछे पूरी टीम का फॉर्म इतना बुरा चल रहा है, तो क्या रोहित ये नहीं प्लान कर सकते कि वो 20 ओवर कम से कम खेल के जाए, या फिर पावर प्ले को अच्छे से यूटिलाइज करने के बाद, अगर वो पावर प्ले के खत्म होने के बाद भी अगर वहां पे क्रीज पे है, तो अपने गेम को थोड़ा चेंज करे और थोड़ा डीप जाने की कोशिश करे, क्योंकि पूरी टीम स्ट्रगल कर रही है। वहां पे अगर रोहित अच्छा टाइम कर रहे हैं तो रोहित जितना ज्यादा क्रीज पे रहेंगे उतना इंडिया टीम के लिए बेटर होगा। 2023 के वर्ल्ड कप में जब अफगानिस्तान के सामने इंडिया को थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, इंडिया के प्लेयर्स जल्दी आउट हो गए थे, वहां पे रोहित शर्मा ने कितने 80 समथिंग बनाए थे या 90 समथिंग बनाए थे, तो वहां पे रोहित शर्मा डीप गए थे, 40 ओवर तक खेला था। तो यहां पे क्यों नहीं, जब उन्हें पता है कि पूरी की पूरी टीम स्ट्रगल कर रही है, यहां पे क्यों ऐसा नहीं किया? और एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई आज, जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में जो इंटरव्यूअर था उसने रोहित शर्मा से पूछा कि प्लेयर्स क्या ओडीआई होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी ढील दे रहे हैं या ढीलापना कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने बहुत हंसते हुए बोला कि ये क्या मजाक है क्या?
जब तक मैं टीम का कैप्टन हूं, कोई भी ढीला परफॉर्म नहीं करेगा, कोई भी ढीला नहीं खेल रहा है, हम बस बेटर क्रिकेट नहीं खेल पाए। और सीधे सीधे बोला कि हमें और एग्रेसिवली खेलना चाहिए था। स्पिनर्स को हमने बहुत ही डिफेंसिव खेला, और मेजर जो हमारा फ्लॉ था वो ये था कि तीनों मैच में हमने श्रीलंका को 230 पार करने दिया। पहले में 231, फिर कितना 260 समथिंग बनाया था, फिर आज 248 बनाया। हमने हर मैच में श्रीलंका को 230 पार करने दिया, जो कि वहां के पार स्कोर से काफी ज्यादा है। उसके बाद हमारे बैटर्स ने तो जिस तरीके का डिसअपॉइंटमेंट दिया है वो तो उसकी तो बराबरी ही नहीं कर सकते। बट स्टिल रोहित शर्मा ने जिस तरीके से बोला, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे सब कुछ खत्म नहीं होता है, यहाँ से चीजें बेटर ही होंगी डेफिनेटली। अब जब हमारे प्लेयर्स को ये सब दिख गया है, इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, हमारे कोच को ये सब दिख गया है, तो डेफिनेटली हमारे प्लेयर्स इस पे काम करेंगे, हमारे कोच इस पे काम करेंगे, और होना तो यही चाहिए, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ से एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, श्रीलंका ने जो राइवलरी क्रिएट की है, श्रीलंका जिस मर्जी टीम के अगेंस्ट खेले वो राइवलरी ही क्रिएट कर रहा है। सिराज जिस तरीके से एग्रेशन दिखा रहे थे, विराट कोहली ने जिस तरीके से एग्रेशन दिखाया, बहुत टाइम के बाद विराट कोहली ने किसी इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट ये एग्रेशन दिखाया। डेफिनेटली आउटकम हमारे फेवर में नहीं आया, बट अब जब नेक्स्ट टाइम हम इनसे खेलेंगे, एशिया कप में खेले या फिर उससे पहले कोई सीरीज होगी, लेट्स सी, बट मजा बहुत आने वाला। तो होपफुली अब जब नेक्स्ट टाइम हम इंडिया को देखें तो इंडिया बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी टीम को इस तरीके से क्रिटिसाइज ना करें कि ये बायलैटरल सीरीज नहीं, ये एक वर्ल्ड कप था। तो होता है ये सब, और ये शायद बहुत जरूरी था। अगर आप सोच के देखो, फेब में चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है, और अगर ये सीरीज हम नहीं हारते, यहां भी जीत के चले गए होते, वहां पे सेमीफाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये सब मिलते, तो ये हार शायद बहुत जरूरी थी। तो लेट्स सी आने वाले मैचेस में इंडिया किस तरीके से परफॉर्म करता है। और बारिश का मौसम आ चुका है, तो आपके घर के आसपास अगर स्ट्रीट एनिमल शेल्टर लेने आते तो प्लीज़ उन्हें भगाए नहीं, और हो सके तो उन्हें कुछ खाने को ज़रूर दे दे, इससे उनकी बहुत हेल्प होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।